संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने अमित शाह ने किया रोड शो। जगह जगह हुई फूलों की वर्षा। बागी बोले हार के डर ने बुलवाया मोटा भाई को। बेनेश्वर आकर भी दर्शन बिना चले गए मोदी जी। कई जगह हुई सभाओं में भाजपा पर बरसे कांग्रेस के पायलट। रसूखदार नेताजी से बीच सड़क रगड़वाई नाक। डूंगरपुर के हिम्मत वाले राहगीरों के सामने बोने पड़े नामचीन लोग। और उदयपुर की पुलिस हुई और भी हाईटेक। इंतजाम वेबसाइट में होगा हर एक का ब्यौरा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मोटा भाई के रोड शो की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खास लोगों में मोटा भाई के नाम से जाने जाने वाले अमित भाई शाह मंगलवार को उदयपुर शहर में प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। नगर निगम परिसर से शुरू हुई इस रोड शो का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और पूरे क्षेत्र को भाजपा जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान कर दिया। इस दौरान अमित भाई शाह फूल मालाओं से लदी एक ओपन गाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे। उनके साथ उदयपुर शहर प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण प्रत्याशी फूल सिंह मीणा, मावली प्रत्याशी धर्म नारायण जोशी, देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, शहर अध्यक्ष दिनेश भट्ट आदि मौजूद थे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शाह का स्वागत किया गया। इस स्वागत को देखकर पार्टी के नंबर 1 नेता भी काफी अभिभूत हुए। वहीं गुलाब चंद कटारिया माइक से लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे और रथ से साइड में रहने की हिदायत भी दे रहे थे। वैसे इस दौरान भी चर्चा तो ये रही कि आखिर रोड शो के लिए उदयपुर शहर को क्यों चुना गया। यहाँ तो अपने भाई साहब वैसे ही जीत रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब की स्थिति कमजोर हो गई हो, इसलिए मोटा भाई कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हों। वैसे आपको बता दें कि भले ही शहर में रोड शो किया गया, लेकिन ग्रामीण लोग इससे ज्यादा दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो से पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी और मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया ने पूरे मार्ग का दोपहिया वाहन से घूमकर दौरा किया। आपको बता दें कि अमित शाह जिस मार्ग से गुजरने वाले थे उस पूरे मार्ग को कमल का रंग दे दिया गया। चारों तरफ केसरिया और हरे रंग के गुब्बारे दिखाई दे रहे थे। जगह जगह पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कटवेज भी लगे हुए थे। गुलाब चंद कटारिया ने टाउन हॉल से होते हुए पूरे मार्ग का अवलोकन कर रोड शो से पूर्व किया ताकि कोई कमी न रह जाए। तो देखा आपने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए खुद मोटा भाई को उदयपुर शहर आना पड़ा। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी पूरे मेवाड़ में सघन दौरे पर पहुंचे। श्री पायलट ने जगह जगह आयोजित सभाओं में भाजपा के प्रधान सेवक और प्रदेश की मुखिया वसुंधरा पर जमकर निशाना साधा। हर जगह सचिन ने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान काफी पिछड़ गया है। बेरोजगारी से परेशान युवा आत्महत्या कर रहे हैं। नरेगा को बंद कर दिया गया है। गैस सिलेंडर के भाव आसमान छू रहे हैं। किसान मर रहे हैं। इसलिए अब सरकार बदलने की जरूरत है। मेवाड़ के इलाकों का दौरा करने के बाद सचिन उदयपुर ग्रामीण प्रत्याशी विवेक कटारा के समर्थन में आयोजित सभा में पहुंचे और वहां भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। उसके बाद देर शाम सचिन हाथीपोल में आयोजित आम सभा में पहुंचे और गिरिजा व्यास के समर्थन में वोट मांगे और कार्यकर्ताओं को कहा, सभी तैयार हो, जनता को हाथ पर भरोसा दिलाने का समय आ गया है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, विवेक हमारा छोटा भाई है। ये तो पहली बार विधानसभा में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन गिरिजा जी अपने साथ हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे। राहुल गांधी जी ने लगभग 45 ऐसे नौजवान हैं जिनकी आयु लगभग 40 साल या उससे कम है, जिनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी। नौजवानों को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है। नौजवानों को सिर्फ भाषण देने के लिए और संवाद करने के लिए और नारे लगाने के लिए भाजपा काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नौजवानों के हाथ में कलम देना चाहती है, ताकत देना चाहती है। इस देश के प्रदेश के उदयपुर के नौजवान को लगे। अगर आप कद्दावर नेता या कोई नामचीन हस्ती हैं और अपनी लग्जरी गाड़ी में अगर मेवाड़ में अंदरूनी उबड़-खाबड़ रास्तों में घूम रहे हैं तो इस खबर को देखना न भूलें। अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो हो सकता है आपके साथ भी वही हो जो खबर में माफी मांगते नेताजी के साथ हुआ है। ये घटना है संभाग के डूंगरपुर जिले के भेमई झोसावा इलाके की।
जहां कांग्रेस के प्रचार में जा रहे पूर्व जिला प्रमुख भगवती लाल रोत की गाड़ी से कीचड़ उछलने से गुस्साए लोगों ने पूर्व जिला प्रमुख भगवती लाल रोत से जमीन पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आपको बता दें कि रोत की गाड़ी जैसे ही खड्डों में कूदते हुए आगे बढ़ी तो उनमें भरा कीचड़ उछलकर पास ही खड़े 4-5 लोगों पर गिरा। नेताजी ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ते गए। गुस्साए राहगीरों ने गाड़ी का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर नेताजी की गाड़ी के आगे अपने दुपहिया वाहन लगा दिए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। नेताजी और उनके साथ वाले लोगों ने माफी भी मांगी, लेकिन यह कीचड़ में भरे लोगों में गुस्सा काफी था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बाद में इन्हीं लोगों ने एक रास्ता निकाला और कहा कि नेताजी जब तक अपनी नाक की जमीन पर नहीं रगड़ते वह उन्हें जाने नहीं देंगे। बेचारे नेताजी की स्थिति मरता क्या नहीं करता मुहावरे जैसी हो गई और उन्होंने सभी के सामने उसी मार्ग पर नाक रगड़ी जिस मार्ग से उनकी गाड़ी ने राहगीरों को गंदा किया था। देखिए डूंगरपुर के एक गांव में हुआ पूरा घटनाक्रम। भैया बातें भी नहीं, काम कर रहा था तुम्हारे, इसलिए ये हमारे नेताजी कांग्रेस के नेताजी सेवा करने निकले। माफी मांगी तो देखा आपने डूंगरपुर के एक छोटे से गांव के राहगीरों ने किस तरह इतने बड़े नेताजी को उनकी जमीन दिखा दी। नेताजी की नाक रगड़वाने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चौतरफा कांग्रेस के नेताजी की फजीती भी काफी हो रही है। इस बारे में पूर्व जिला प्रमुख भगवती लाल रोत ने उदयपुर न्यूज के सहयोगी शाहिद खान को बताया कि वह अपने साथियों के साथ भेमई गांव से गुजर रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़े 4 लोगों पर कीचड़ उछला। इस पर उन लोगों ने मोटरसाइकिलों से पीछा किया तथा थोड़ा आगे झोसावा गांव के पास रोत की गाड़ी रुकवा जमकर हंगामा किया। माफी मांग लेने के बाद भी लोग नहीं माने तो जमीन पर झुककर मैंने माफी मांगी, तब कभी जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। सीसी रोड का काम चल रहा था तो हम बाईपास से उधर गांव में होकर के लेने से जोसावा रोड निकलता है उस पर जा रहे थे तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़कें की हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ पर गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे भी हुए हैं और पानी भरा हुआ था। तो 4-5 किसान वहाँ पर साइड में खड़े थे तो उनको छींटे उड़ते लगे। नहीं, हमारे साथ हाथापाई कोई नहीं हुई। वो 4-5 आदमी किसान भाई थे, वो हमारे साथ में ही मोटरसाइकिल लेकर के और हमारे पीछे पीछे आए तो जोसावा के अंदर चौराहे के ऊपर मेन रोड पर वहाँ पर इकट्ठे हो गए और हमारी गाड़ी रुकवा दी और उनसे हमने माफ़ी मांग ली कि भाई सॉरी करके माफ़ी मांग ली। इसके लिए नाक तो उन्होंने बोला था कि हमारा नाक रगड़ाओ कि हमें कहीं मीटिंग में जाना था। तो हम क्या करते, मतलब उसमें फंस जाते। वो गांव में बुला रहे थे तो मैं नहीं चाहता था कि पुलिस केस बने और लंबा चौड़ा केस हो। बस प्रदेश में विधानसभा चुनाव परवान पर है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उदयपुर शहर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रवीण रतलिया ने मंगलवार को हिरन मगरी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान रतलिया कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ अपना चुनाव चिन्ह चाबी के सिंबल दिखाकर डोर टू डोर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कई जगह लोगों ने रतलिया का माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस मौके पर प्रवीण रतलिया ने कहा कि भाजपा के शहर प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए उनके लिए स्टार प्रचारक राष्ट्रीय अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उदयपुर आ रहे हैं। रतलिया ने बताया कि उन्हें कई लोग पार्टी के मिल रहे हैं जो कि इनको समर्थन देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की विचारधाराओं में बंधे होने के कारण सामने नहीं आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जो उदयपुर वाले समझ चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो गलत निर्णय ले रही है, इतनी बड़ी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद वो 72 और 75 साल के हमारे गुलाब चंद जी कटारिया और 72 साल के हमारी डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, तो इन लोगों को टिकट दिया है। और ये राजनीतिक पार्टियां, ये लोगों के अंदर आक्रोश है इस बात के लिए कि जो लोग 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं वो 5 साल तक उदयपुर की सेवा की बात कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे सभी युवाओं ने संकल्प लिया है, उदयपुर के 5000 युवाओं ने रोज का संकल्प लिया कि रोज हम 5 किलोमीटर चल के ये बताएंगे कि हम युवा जो कि फिट हैं वही उदयपुर के लिए काम कर सकते हैं। दूसरे कर सकते हैं क्या? जो चल ही नहीं सकता वो काम कैसे करेगा बताओ?
तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात पे अगर ये आ जाए तो आज हम लोग जो चुनाव जीत रहे हैं, आज चाबी जो चुनाव जीत रही है, उस जीत का सबसे बड़ा कारण जो 60% उदयपुर के जो युवा हैं वो है, और साथ में ही बड़ों का पूरा आशीर्वाद रह रहा है। लेकिन आज भी आप ये सोचने वाली बात है कि कई लोग ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, मुझे आके बोलते हैं प्रवीण हम तेरे साथ हैं, लेकिन क्या करें, विचारधारा से बंधे हुए हैं। ठीक है, हमें मालूम है तू काम करेगा, लेकिन हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम पीछे से तुझे सपोर्ट करेंगे। बेहतर कानून व्यवस्था, आमजन का पुलिस से सीधा संपर्क और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उदयपुर पुलिस ने एक हाईटेक नवाचार किया है। एसपी राष्ट्रदीप के निर्देश पर एएसपी पारस जैन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानस त्रिवेदी ने इंतजाम सॉफ्टवेयर इजाद किया है। इस सॉफ्टवेयर से उदयपुर पुलिस का हर जवान और उच्च अधिकारी जुड़े रहेंगे, जिससे भारी पुलिस तैनाती में भी जवानों को उनकी ड्यूटी का पता चल सके। इसके साथ ही पुलिस हेल्प कार्ड जारी किया गया है, जिसे होटल, सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर वितरित किए जाएंगे। उदयपुर पुलिस ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, जिससे आमजन और पर्यटक छोटी बड़ी समस्याओं के लिए पुलिस से सीधा संपर्क कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उदयपुर एसपी राष्ट्रदीप के नेतृत्व में 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला इनिशिएटिव है कि टूरिस्ट जो उदयपुर में आते हैं उनको आसानी से पता पड़ सके कि किसी भी समस्या के दौरान किनसे कांटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए टूरिस्ट कार्ड्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, और वो जितने भी टूरिस्ट का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जैसे एयरपोर्ट से उतरे, रेलवे स्टेशन या और जगह जहां पे कियोस्क लगे हुए हैं, वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे कि टूरिस्ट के पास में वो कार्ड पहुंच जाए और उनके पास में व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य मैकेनिज्म जो से कि उदयपुर पुलिस से कांटेक्ट कर सके वो रहे। दूसरा हमारा इनिशिएटिव ये है कि उदयपुर जिले की जो जनता है वो किसी भी प्रकार की समस्या, वो आजकल हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप के ऊपर उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और वो आगे ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप का एक नंबर जो कि एसपी ऑफिस में मेंटेन होगा, डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एसपी एंड एडिशनल एसपी रहेगा, वो एक नंबर लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप हेल्पलाइन, जिसके ऊपर कि पूरे शहर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग बाग अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी समस्या भेज सकते हैं और शीघ्र उसका निराकरण होगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। पाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है।
सभाचा वोट सबने देणो है। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल फॉर टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से अ न्यू फैमिली 5-स्टार सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561-600, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं।
स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5 स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazaar, near Kalyan Jewellers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461783215. आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। Now Arya silver plated articles will not turn black. 1 year warranty and 25% exchange value. जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है। अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4, अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 9414167650। कस्टमर केयर 9414167650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हाँ, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए।
ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि राज्य सेवक गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान शेखावत ने बीजेपी मीडिया सेंटर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता संबोधित की। इस मौके पर शेखावत ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं के मार्फत हुए कामों को पत्रकारों के बीच रखा। शेखावत ने साफ किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में काम कर आमजन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी ने स्टार प्रचारक बनने के बाद जहां जहां भी प्रचार किया है वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली है। यही नहीं, शेखावत ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी कितने ही असफल हो जाए, इसके बावजूद उनकी पार्टी में लगातार प्रमोशन मिल रहा है और अब 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से ऊपर का पद मिलना चाहिए। गुजरात में राहुल गांधी ने प्रचार किया, उस प्रचार के बाद में उनका हश्र क्या हुआ इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी जी ने स्टार प्रचारक बनने के बाद में जितने भी प्रदेशों में प्रचार अब तक किया है उन प्रदेशों में कितना प्रतिशत सफलता मिली है। आपको क्रिकेट की भाषा में एक चीज बताना चाहता हूं। मुथैया मुरलीधरन सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का विश्व रिकॉर्ड धारक है, लेकिन मुथैया मुरलीधरन बॉलर थे, 10वें नंबर पर आते थे और 10वें नंबर पर आते थे, बॉलर थे, इसलिए उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते थे। इनका तो जो ओपनिंग बैट्समैन है वो 27 बार जीरो पे डक पर आउट हुआ है, उसके बाद में भी हर बार उनको एक पोजीशन जो है, एक पोजीशन का इजाफा हुआ है, वो उनका हर बार एक प्रमोशन हुआ है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों को आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुरंत उनको एक अपने संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर भी एक पोजीशन बनानी चाहिए, ताकि इस 2018 और 19 के चुनाव के बाद में एक और प्रमोशन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे सकें। शेखावत ने बीजेपी पार्टी से राजपूत समाज की चल रही नाराजगी पर अपनी बात रखी। शेखावत ने साफ किया कि राजपूत समाज स्वभाव से राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक रहा है। शेखावत ने कहा कि राजपूत समाज कुछ क्षण के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी से व्यथित हो सकता है, लेकिन वह अपना घर कभी नहीं छोड़ सकता। राजपूत समाज, और क्योंकि मेवाड़ में अगर मैं बैठ करके ये बात कहूं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा प्रासंगिक स्थान नहीं हो सकता। ऐसा समाज है जिसने इस राष्ट्र की अस्मिता के मान बिंदुओं को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अनेक अनेक पीढ़ियां कुर्बान की है। इसलिए राजपूत समाज स्वभाव से राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक है, उसके साथ में खड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि सारे देश की सर्वांगीण विकास की विचारधारा को लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी से राजपूत समाज एक क्षण के लिए व्यथित हो सकता है, क्षुब्ध हो सकता है, लेकिन वो अपना घर कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। इस प्रदेश में, इस राजस्थान में और इस मेवाड़ की धरती में, जहां सैकड़ों कष्ट सह करके भी महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को घास की रोटी खिला करके भी उस औरंगजेब की तरफ जाना स्वीकार नहीं किया, राजस्थान का राजपूत कभी भी इस राष्ट्रवादी विचार से न डिगा है न डिगेगा। इस दौरान शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए साफ किया कि पायलट 2014 के चुनाव से पहले इस राजस्थान में कहां थे, इसका जवाब वे पहले दें। शेखावत ने कहा कि सचिन पायलट कहां से चलकर कहां चुनाव लड़ रहे हैं वो सबके सामने है। शेखावत ने पायलट पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें अपने भाइयों से ज्यादा अपने ससुराल वालों की चिंता है और उनके ससुराल वाले उनकी कितनी आवाभगत कर रहे हैं ये 11 दिसंबर को सभी के सामने आ जाएगा। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी सत्ता में है और जवाब देने की बजाय उनकी ओर से सवाल ज्यादा किए जाते हैं। इस पर शेखावत अपनी बात को रख रहे थे। प्रश्न सचिन पायलट साहब से आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि वो इस 2014 के चुनाव के पहले से राजस्थान में उनकी उपस्थिति कितनी थी, पहले इस बात को स्पष्ट करें। वो जो कहां से चल करके कहां पहुंचे और कहां जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने भाइयों के ज्यादा अपने ससुराल वालों पर विश्वास था। उनको अपने ससुराल वालों की चिंता करने दीजिए और ससुराल वाले जिनकी कितनी आवभगत कर रहे हैं ये सब आपके सामने 7 तारीख को नहीं 11 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। शहर के शोभागपुरा इलाके के मीरानगर के रहवासियों ने मंगलवार को मोबाइल टावर के विरोध में जमकर हंगामा किया और बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मोबाइल टावर हटवाने की मांग की। दरअसल यह टावर बस्ती के बीचों बीच एक रसूखदार के घर पर लगा हुआ है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जब मोबाइल टावर हटाने के लिए बात की तो मकान मालिक ने धौंस दिखाते हुए साफ तौर पर मना कर दिया। आसपास के लोगों की माने तो इस टावर से निकलने वाली तरंगों से खासकर बच्चों और बूढ़ों को परेशानी होती है। इसके अलावा
कई लोग भी इससे परेशान हैं, लेकिन मकान मालिक अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब मीरानगर के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह इस मामले में दखल अंदाजी करे और मोबाइल टावर को जल्द से जल्द हटावे। यहाँ पे जो टावर लगा हुआ है उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। इससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इससे जो रेडिएशन निकलता है वो सबके लिए खतरनाक है और यहाँ मीरानगर में ये नहीं लगाना चाहिए। यहाँ मीरानगर में जो टावर लग रहा है हमारे छत के बिल्कुल पास है, हम इसको विरोध करते हैं और हम ये सारी महिला जोशन उठा रहे हैं और इसको टावर को हम नहीं लगाने देंगे। क्षेत्रवासी अभी आज यहाँ जो टावर लगाया जा रहा है सब इसका विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रवासी ये सघन आबादी है, यहाँ एक स्कूल छात्र भी है और 5वीं तक क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उन पे ये घातक प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए सब विरोध कर रहे हैं। और हम जो भी BSNL टावर वाले जो अधिकारी है उनसे भी ये मांग करते हैं इस सघन आबादी में ये टावर नहीं लगाएं। संभाग के डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा के कुआ गांव में कांग्रेस प्रत्याशी मंजुला रोध के समर्थन में चुनावी सभा करने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट मंगलवार को पहुंचे, जहां की कार्यकर्ताओं ने सचिन का भव्य स्वागत किया और मेवाड़ी शान का प्रतीक तलवार भेंट की। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा के सर्वोच्च नेता 3 राज्यों के आदिवासियों के सबसे बड़े महातीर्थ बेणेश्वर धाम में सभा करने आए थे। थोड़ा वक्त निकालकर मंदिर में भी हाथ जोड़ लेते। पिछले 5 साल से राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन लोग परेशान हैं। नरेगा बंद है, राशन मिल नहीं रहा। भाजपा और संघ ने लोगों को गुमराह किया है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। महंगाई बढ़ रही है। रोजगार के अभाव में नौजवान आत्महत्या कर रहा है। सत्ता में बैठे लोग आत्मचिंतन करें। जो लोग चौकीदारी करने आए थे वे चोरों को भगा रहे हैं। धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। नौजवान जवाब मांग रहा है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य सेवक असरार अहमद सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। 5 साल से इस प्रदेश में सरकार वसुंधरा जी की चल रही है। ये सरकार भी जनता ने चुनी थी और 5 साल पहले जब आप लोगों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, 200 में से 165 सीट बीजेपी जीत के गई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से इस जनादेश को स्वीकार किया। हम विपक्ष में बैठे, केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी। जयपुर दिल्ली में बीजेपी का राज आया, बहुत उम्मीद लोगों को थी। हमें भी लगा कि बहुत सारे वादे किए, वसुंधरा जी ने 611 वादे किए थे। 5 साल से लगातार जब से मैं अध्यक्ष बना कांग्रेस पार्टी का, हर मुद्दे पर हमने वसुंधरा जी को सवाल पूछे और कहा कि आपकी सरकार में बहुमत मिला है, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया, ये माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे आदिवासी भाई बैठे हैं, गांव के शहर के नौजवान, सब लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ सरकार का निर्माण किया। परिणाम ये हुआ कि गांव में आज नरेगा लगभग बंद है। पेंशन लोगों की कट गई, राशन तेल जो मिलता था वो मिल नहीं रहा। और आदिवासी क्षेत्र के अंदर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने मिलकर लोगों को भ्रमित करने का भी काम किया है। संभाग के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में पुलिस के प्रयासों से 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि धरियावद में पिछले कुछ महीनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। थाने में भी काफी शिकायतें दर्ज हुई थी। लगातार क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह की सक्रियता से आमजन में रोष व्याप्त था। दिनों दिन बढ़ती चोरी की वारदातें होने पर गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा निर्देश पर धरियावद सीआई डूंगर सिंह चुंडावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने संदिग्ध व पुराने अपराधियों पर निगरानी रखनी शुरू की और टीम को सफलता भी मिलने लगी। एक संदिग्ध की कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगलना शुरू कर दिया और अपने गिरोह के लोगों के नाम लेने भी शुरू कर दिए। बाद में इस टीम ने उसके अन्य 5 साथी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने निशानदेही से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली है। कुछ दिनों पूर्व 2 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जिस पर सिरमौर एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की जाकर चोरों पर निगरानी रखी गई, जिस पर धरियावद थाने में मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा गया, जिनसे करीबन
8 मोटरसाइकिल आज बरामद की गई है। उदयपुर जिले की भिंडर थाना पुलिस की स्पेशल टीम को लंबे समय बाद आखिरकार सफलता मिल ही गई। क्षेत्र में हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए टीम ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये सभी चोर एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे। चोरों ने आसपास के थाना क्षेत्रों में करीब 40 चोरियां करना कबूल किया है। आरोपियों को भिंडर पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन चोरों को पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा गया है। थानाधिकारी मान सिंह चौहान ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए गठित स्पेशल टीम ने 2 मोटरसाइकिलों पर जा रहे 5 लोगों को रोका और पूछताछ की तो वह संदिग्ध लगे। इस पर टीम 5 को थाने लेकर पहुंची और कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने चोरी की वारदातें करना कबूल कर लिया। चोरों ने भिंडर सहित कुराबड़, खेरोदा, वल्लभनगर, आकोला, डूंगला क्षेत्र में वारदातें करना कबूल किया है। भिंडर थाना सर्कल में सब आसपास में और स्कूलों में वगैरह में छोटी मोटी चोरियां, पानी की मोटरों वगैरह की ये चोरियां होने की काफी शिकायतें मिल रही थी। तो हमने प्रकरण दर्ज किए और इनकी तलाश शुरू की। श्रीमान एसपी साहब के और एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब के निर्देशन में टीम गठित करके और इनको नाकाबंदी वगैरह करके प्रयास किए। तो आज हमने 5 नकबजन चोरियों में है शरीक, उनको डिटेन कर सख्ती से थोड़ी पूछताछ की तो काफी चोरियां, 5-6 चोरियां अपने भिंडर सर्कल की मोटर वगैरह, स्कूलों के अंदर से ताले तोड़ के गैस टंकियां वगैरह इस तरह के ले जाने का, और आसपास के थाना सर्कल में भी काफी चोरियां बताई है इन्होंने, और भी काफी मतलब चोरियां खुलने की संभावना है। आज हमने 5 चोरों को गिरफ्तार किए हैं। कल इनको रिमांड पेश करेंगे कोर्ट में, रिमांड लिया जाकर के बरामदगी की जाए। महिलाओं को शक्ति और आत्मविश्वास से लवरेज करने का प्रण लेकर चेन्नई से निकली राजलक्ष्मी माड़ा सोमवार को उदयपुर पहुंची। माड़ा ने यहां यूनिवर्सिटी रोड पर 7000 किलो के भारी भरकम ट्रक को रस्सी से खींचकर महिला शक्ति का अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान माड़ा के हैरत अंगेज कारनामे को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली। खासकर मोदी और भाजपा सरकार के प्रभावित राजलक्ष्मी ने कहा कि इस ट्रक को खींचकर वो यह दिखाना चाह रही हैं कि महिलाएं किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को इन 4 सालों में काफी सशक्त किया है। आपको बता दें कि दुनिया की दूसरे नंबर की भारी वाहन खींचने वाली महिला राजलक्ष्मी के उदयपुर पहुंचने पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी भेंट की गई। ये महिलाओं को सारी हमारे इंडिया का महिलाओं को मैं संदेश देती हूँ कि महिला चाहेंगे तो कुछ भी कर सकती हैं। तो इतनी भारी से ट्रक भी खींच सकती है, जीवन में आने का मुश्किलों से आसान से पार कर सकती है। ये संदेश महिलाओं को दिलाने के लिए मैं ये ट्रक पुलिंग का प्रैक्टिस करते आ रही हूँ पिछले 10 साल से। अभी तो पहले से अभी तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। देश में बहुत सारे स्कीम्स है। अभी ये 4 सालों में जो मोदी जी का गवर्नमेंट से इतनी स्कीम्स आई है महिलाओं के लिए, ये स्कीम सारे को मैं प्रभावित होकर ये यात्रा कर रही हूँ। तो अभी हर क्षेत्र में महिला आगे है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने अमित शाह ने किया रोड शो, जगह जगह हुई फूलों की वर्षा। बागी बोले हार के डर ने बुलवाया मोटा भाई को। बेनेश्वर आकर भी दर्शन बिना चले गए मोदी जी। कई जगह हुई सभाओं में भाजपा पर बरसे कांग्रेस के पायलट। रसूखदार नेताजी से बीच सड़क रगड़वाई नाक। डूंगरपुर के हिम्मत वाले राहगीरों के सामने बोने पड़े नामचीन लोग। और उदयपुर की पुलिस हुई और भी हाईटेक, इंतजाम वेबसाइट में होगा हर एक का ब्यौरा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।